Great morning, students. This is the sixth video of the lesson The Enemy, written by Peerless Buck. Now I am going to start from here. Here Sadao goes to the sea to see the general. Sadao जो डॉक्टर है जनरल को देखने के लिए जाता है after the messenger had come to his house. Of course, निसंदेह the general said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have. यहाँ जो जनरल से मिलने के बाद जनरल कहता है उसे डॉक्टर सैडाओ को कि आई अंडरस्टैंड फुल, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, बट दैट लेकिन यह है क्योंकि आई वांट्स टू का डिग्री इन प्रिंसटन, क्योंकि मैंने जो डिग्री ली है वो प्रिंसटन से ली है. सो फ्यू जैपनीज हैव, जहाँ से बहुत कम जापानी हैं जो लेते हैं. आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी सैडाओ सेड. सैडाओ ने कहा एक्सीलेंसी जो है रिस्पेक्ट के लिए है जनरल के लिए. सैडाओ बोलता है एक्सीलेंसी मान्यवर, आई केयर नथिंग फॉर द मैन, कि मुझे उस मैन की कोई परवाह नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन फिर भी मैंने उसका जो ऑपरेशन है इतनी ज़्यादा मतलब कि सक्सेस, मतलब कि उसका ऑपरेशन जो किया है और उसमें सक्सेस मिली है कि मतलब वो इतना ज़्यादा घायल था और वो ठीक हो गया बिल्कुल. येस येस द जनरल सैड. जनरल ने कहा हाँ. इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी. इट ओनली मेक्स मी फील, अब मैं केवल यही महसूस कर सकता हूँ कि यू आर मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी. इंडिस्पेंसिबल मीन्स नेसेसरी, कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा आवश्यक हो. एविडेंटली स्पष्टतया यू कैन सेव एनी वन, और इससे बात से क्या सिद्ध होता है कि तुम किसी की भी लाइफ को सेव कर सकते हो. सो यू आर सो स्किल्ड, तुम इतने ज़्यादा कुशल हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही फेमस स्किल्ड डॉक्टर हो. यू से आप कहते हो, यू थिंक आप सोचते हो, आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड ए टुडे. और जो जनरल है आई किसके लिए स्टैंड है, जनरल के लिए. तो क्या कहता है, आई कैन स्टैंड. स्टैंड का हेयर मीन्स क्या है, एंड्योर, सहन कर सकता हूँ, कि मैं एक और अटैक सहन कर सकता हूँ जैसा कि आज मुझे आया है. मतलब कि डॉक्टर बीमार है, उसका जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर सैडाओ से चल रहा है. जनरल है जो ये कहता है कि मैं एक जो आज अटैक मुझे आया है वो एक और अटैक सहन कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड डॉक्टर हो और मुझे मेरी लाइफ को सेव कर सकते हो. नॉट मोर देन वन सैडाओ सेड. सैडाओ ने कहा भी एक से ज़्यादा नहीं, मतलब कि दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, क्योंकि कहता है कि एक से ज़्यादा अटैक नहीं आने चाहिए, इसका मतलब कि आप अपनी केयर रखो. देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू द जनरल सैड विद एनेक्जेटी. फिर जो जनरल है, आर्मी का जनरल है जो, वो एनेक्जेटी चिंता के साथ कहता है, देन तब सर्टेनली निश्चय ही आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, कि मैं आपको कुछ भी, मतलब कि आपके साथ कोई भी घटना घटित ना हो उसको मैं अलाव नहीं कर सकता. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. उसके जो लंबा पीला पड़ा हुआ जो जापानी चेहरा था वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया, मतलब कि अभिव्यक्तिहीन हो गया. विच मीन्ट दैट, इसका मतलब क्या है कि ही वाज इन डीप थॉट, कि वो गहरे विचारों में डूबा हुआ था. मतलब कि अब उसकी जो है जो आवाज़ है, साउंड है, वो नहीं निकली, बिल्कुल वो शांत हो गया. और इसका मतलब क्या था कि वो गहरे विचारों में खो गया था. यू कांट बी अरेस्टेड द जनरल सेड. जनरल ने कहा कि तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता. क्लोजिंग ही जाए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, मतलब कि दोनों के बीच में पेशेंट है जनरल और जो डॉक्टर सैडाओ है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चलती है. सपोज मान लो यू वर कंडेम्ड टू डेथ, मान लो आपको कंडेम्ड होता है, फाउंड गिल्टी, कि आपको अपराधी मान लिया जाए और आपकी डेथ हो जाए. एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मेरा ऑपरेशन होना हो. तो मतलब कि जनरल उसको कहता है कि सपोज करो, मान लो अगर आपको गिल्टी मान लिया जाए और आपकी डेथ हो जाए, और क्योंकि मुझे आप पर बहुत ज़्यादा फेथ है और नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन होना हो, तो मैं कैसे मतलब कि कोई भी चीज़ आपके साथ होने दे सकता हूँ. इसलिए वो कहता है कि आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू. देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी सैडाओ सजेस्टेड. सैडाओ ने सजेस्ट किया कि एक्सीलेंसी मान्यवर, देयर आर अदर सर्जन्स, यहाँ बहुत सारे सर्जन्स हैं दूसरे भी. नन आई ट्रस्ट द जनरल रिप्लाइड. जनरल ने रिप्लाई किया, मुझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है. द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड. द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन. जो बेस्ट डॉक्टर होते हैं वो जर्मनी में पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि जर्मन्स है ना, वो बेस्ट डॉक्टर को ट्रेंड करते हैं. एंड वुड कंसीडर, और मान लो द ऑपरेशन सक्सेसफुल, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है, इवन इफ आई डाइड भी, अगर वो जर्मन जो डॉक्टर हैं, जो दूसरे सर्जन्स हैं वो जर्मन्स में पढ़े हुए हैं
जो अच्छे डॉक्टर किसको मानते हैं वहाँ जापान में, जो जर्मनी से बच्चा पढ़ा हुआ है। और जो डॉक्टर सेडाव है वो कहाँ से पढ़ा है, अमेरिका से। इससे जो जनरल कहता है कि अगर वो अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली मान लेते हैं, इवन इफ़ आई डाइड, इवन मैं मर भी जाता हूँ ना, तो फिर भी वो अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल मानेंगे, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है और काफ़ी समय से वो मतलब कि बीमार है। इसलिए वो अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है जनरल की ऑपरेशन करते हुए, तो फिर भी जो जर्मन डॉक्टर हैं वो ऑपरेशन को सक्सेसफुल मानेंगे। आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू की कोई केयर नहीं है। ही साइड, उसने गहरी सांस ली। इट सीम्स ए पिटी, यह एक दुखद बात प्रतीत होती है। दैट कि वी कांट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। रूथलेसनेस होता है क्रूएलिटी। ये कितनी दुखद बात है, कितनी दुख की बात है कि वी कांट बेटर कंबाइन, कि हम इनको अच्छी तरह से कंबाइन नहीं कर सकते, जर्मन रूथलेसनेस को अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी से। भी जो जर्मन में पढ़े हुए जो डॉक्टर आते हैं वो क्रूएलिटी, निर्मम होते हैं, क्योंकि अगर उसकी जनरल की मृत्यु भी हो जाती है ना, तो भी अपने ऑपरेशन क्या मानेंगे, वो सक्सेसफुल। लेकिन एक तरफ क्या है, जो अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी है डॉक्टर सेडाव की, क्योंकि जो डॉक्टर सेडाव हो अमेरिका से डिग्री लेके आया है, अपनी पढ़ाई करके आया है सर्जन्स की, तो वो क्या है, सेंटीमेंट है। वो जो डॉक्टर सेडाव है उन्होंने जो है अमेरिकन सोल्जर की, हालांकि अमेरिकन सोल्जर क्या है, उनका एनिमी है, फिर भी उसकी क्या है, क्योंकि वो भावुक है डॉक्टर, उसने अपने ड्यूटी को प्रेफरेंस ज़्यादा दी है। तो इसलिए जो जनरल को बहुत ज़्यादा विश्वास है कि जो डॉक्टर सेडाव है वो अगर मैं अनकॉन्शियस भी होता ना तो भी मेरी ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने की कोशिश से करेगा, मतलब कि मुझे मेरी मृत्यु वो नहीं कर सकता, मर्डर नहीं कर सकता मेरा। क्योंकि प्रोफेसर ने जो अमेरिका में पढ़ता था डॉक्टर सेडाव, तो प्रोफेशन कहा था कि जो भी डॉक्टर है जिसको अगर बॉडी का पूरा नॉलेज नहीं है तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है। ना कि कई बार ऑपरेशन के दौरान डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कोशिश करता है, अच्छा डॉक्टर, स्किल्ड जो डॉक्टर होता है, अपने पेशेंट की लाइफ को सेव करे। इसलिए कहता है कि ये बात बड़ी दुखद प्रतीत होती है कि वी कांट बेटर कंबाइन जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। सेंटिमेंटलिटी जो भावनाओं में बह जाता है, भावुकता, कि हम दोनों को, जर्मन क्रूएलिटी को और अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी को कंबाइन नहीं कर सकते। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वाज अनकॉन्शियस। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर, फिर आपके जो प्रिजनर की बारी आ जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, एंड फिर भी आई कुड बी श्योर, मैं बिल्कुल फिर भी यकीन होगा, मुझे विश्वास है कि यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वाज अनकॉन्शियस, कि आपने जो अमेरिकन सोल्जर था जब उसकी भी मतलब कि लाइफ को सेव किया है ऑपरेशन करके, क्योंकि वो तो हमारा क्या था, एनिमी था। तो मुझे पूरा विश्वास आप पर कि यू वुड नॉट मर्डर मी, कि आप मेरा मर्डर नहीं करोगे वाहिल आई वाज अनकॉन्शियस, चाहे मैं बेहोशी की अवस्था में क्यों ना हूँ। द जनरल लाफ्ट, जनरल हंसा, ये बात क्या कर, ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, और उसकी हास्य पद में जो उसकी हंसी थी उसमें अनयूजुअल सेंस थी, असाधारण अनुभूति थी, सेंसेशन। एज ए जैपनीज, एक जापानी के रूप में, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स। और फिर जो जनरल है हंस के कहता है डॉक्टर सेडाव को कि आप जापानी होने के नाते कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, कि आप इन दो विदेशी तत्वों को कंबाइन नहीं कर सकते। ही आस्ट, उसने पूछा। सेडाव ने फिर स्माइल किया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं बिल्कुल भी, मुझे श्योर, विश्वास नहीं है, तसल्ली नहीं है। ही सेड, उसने कहा, बट फॉर योर सेक, लेकिन आपके लिए, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई। एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी का मतलब कि वो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए बार बार जनरल को क्या कहता है, एक्सीलेंसी, मान्यवर, आदरणीय। बट फॉर योर सेक, कि आपके लिए, आई वुड बी विलिंग, मैं इच्छुक होऊंगा, टू ट्राई, कोशिश करने की भी, मैं इस चीज़ की कोशिश करने के लिए इच्छुक होऊंगा आपके लिए। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, और सिर हिलाकर जनरल ने क्या कहता है कि मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहता। ही सेड, उसने कहा, ही फेल्ट आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस। ही सेड, उसने कहा, ही फेल्ट सडनली वीक, उसने अचानक एक कमजोरी महसूस की, एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज वैन रिपीटेड विक्ट्री ब्रोट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक। ही फेल्ट सडनली वीक, उसने अचानक एक कमजोरी महसूस की, एंड ओवरवेल्म्ड, और प्रबल इच्छा व्यक्त की, विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ की केयर्स की, एज एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल के रूप में,
इन टाइम्स उन समय में, उस समय में मतलब कि जिस समय ये घटना घट रही थी तो उन समय में, सच एज दीज, और ये जो थी चीज़ें, वैन रिपीटेड विक्ट्री, जब उसकी जो जीत थी, जनरल की जीत थी जो बार बार रिपीट हुई, ब्रोट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि जो अगर किसी भी आर्मी का फौज का जनरल है, अगर वो अपने ऑपरेशन को ठीक इंजाम देता है और उसकी विक्ट्री होती है, तो जो उसके बड़े जो अफसर होते हैं वो हमेशा उसी को फिर वो कार्य सौंपते हैं, मिशन सौंपते हैं, ताकि वो उस चीज़ को अच्छी तरह से कर दे। इसलिए जो जनरल है कहता है कि ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ की चिंताओं की, किसके रूप में, एज एन ऑफिशियल, जब वो अफसर था, अफसर के रूप में जो उसकी लाइफ में जो चिंताएं थी, उसकी प्रबल इच्छा व्यक्त की उसने, सच एज दीज, और वो इस तरह थी कि वैन रिपीटेड भी, जब भी विक्ट्री, जब जीत बार बार उसकी दोहराई जाती, तो वो उसको क्या लेकर आती, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारियाँ, ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, भी जितनी भी साउथ पैसिफिक में जो दक्षिणी प्रशांत महासागर था, क्योंकि जो जापान है वो कहाँ है, प्रशांत महासागर के किनारे पर है, ठीक है, तो उसमें भी साउथ पैसिफिक में जितनी भी मतलब कि जीत बार बार दोहराई गई, तो वो सब किसके कारण थी, जनरल के कारण, और जनरल पर वो बार बार जो है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, क्योंकि कोई भी फौज का कमांडर है वो हमेशा अपने उसी अफसर को सौंपता कार्य जो कि अपने कार्य को अच्छी तरह से करता है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, दैट कि दिस मैन शुड हैव वास्ट अप ऑन योर डोर स्टेप, कि वह जो अमेरिकन सोल्जर है, दिस मैन मतलब कि यह आदमी जो है, बड़े अनफॉर्चुनेटली बात है कि ये जो मैन है आपके डोर स्टेप पर वास्ट अप, बहकर आ गया है, ही सैड इरिटेबली, आई फील इट सो माई सेल्फ, सेड आउट सेड जेंटली, सेड आउट ने फिर चुपचाप जवाब दिया कि मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ सोम, इट वुड बी बेस्ट, ये अच्छा होता इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, कि ये चुपचाप मारा जाता। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, नॉट बाय यू, आपके द्वारा नहीं, बट बाय समवन, परंतु किसी और के द्वारा, हु डजंट नो हिम, जो कि हु डजंट नो हिम, जो कि उसे ना जानता, मतलब कि जो कि जिसको मतलब कि वो नहीं जानता हूँ कि ये अमेरिकन सोल्जर है। आई हैव माई ओन प्राइवेट असेसन, और मेरे पास मेरे अपने प्राइवेट असेसन्स हैं, असेसन्स मीन्स मर्डरर, जो कि मर्डर करते हैं। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट, और बेटर एनी नाइट, सपोज मान लो, आई सेंड 2 ऑफ देम, उन असेसन में से अगर मैं 2 भेज दूँ आपके घर आज की रात या किसी भी रात, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, आपको उनके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, अब गर्मी का समय है। वट वुड बी मोर नेचुरल, और इससे ज़्यादा स्वाभाविक क्या होगा, देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स, भी ये बड़े अच्छी बात है कि गर्मी का मौसम है, और इससे ज़्यादा स्वाभाविक नेचुरल क्या होगा, अगर यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन, अगर आप वाइट मैन्स के रूम का जो बाहर वाला पार्टीशन है, मतलब कि दरवाज़ा है, उसको खुला छोड़ दो, जो कि गार्डन में खुलता है, वाहिल स्लीप, जब वो सोया हुआ हो, मतलब कि उसको शक भी ना हो, क्योंकि उस रूम में 2 डोर हैं, और एक डोर जो है उसका अंदर है, लॉबी में खुलता है, और दूसरा जो डोर है वो कहाँ है, गार्डन में है। तो आप उस गार्डन वाले आउटर पार्टीशन को, जहाँ पर वाइट मैन से ठहरा हुआ है, उस रूम का जो आउटर पार्टीशन है जो गार्डन में खुलता है, उसको आप यू शुड लीव, खुला छोड़ दो। सर्टेनली, निश्चय ही, इट वुड बी वेरी नेचुरल, सेडाओ एग्री, सेडाओ इस बात से एग्री हुआ कि निश्चय ये बड़ा नेचुरल भी होगा, भी इसमें उसको शक भी नहीं होगा। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, क्योंकि इसको तो मैं हर नाइट खुला रखता हूँ। गुड, अच्छा, द जनरल सेड, जनरल ने कहा, यानी जमाई लेते हुए, दे आर वेरी कैपेबल असेसन्स, क्योंकि जो मैं भेजूँगा ना वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल असेसन्स हैं। दे मेक नो नॉइज, ना वो शोर करेंगे। दे नो द ट्रिक ऑफ इनवार्ड ब्लीडिंग, और वो ये भी जानते हैं कि ब्लीडिंग भी नहीं होगी, मतलब कि इनवार्ड ब्लीडिंग भी, अंदर ही खून चला जाएगा और उससे वो मर जाएगा, मतलब कि भी खून खराबा भी नहीं होगा, ना शोर होगा, जैसे कि गर्दन वगैरह को दबा देते हैं इस तरह से। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हो, आई कैन इवन हैव दैम रिमूव द बॉडी, अगर आप चाहते तो मैं उसकी बॉडी को भी वहाँ से रिमूव करवा दूंगा। सैड आउ कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। एक्सलेंसी, ही एग्रीड, थिंकिंग ऑफ आना आने के बारे में सोचते हुए इस बात से एग्री हुआ। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस, फिर वो जनरल के घर से, मतलब कि जनरल के साथ बैठा हुआ था इसलिए जनरल प्रेजेंस, उसके घर से रवाना हुआ। एंड वेंट होम, और अपने घर चला गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, उस प्लान के बारे में सोचते हुए। इन दिस वे, इस तरह से, द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, कि इस तरह से सारा मामला उसके हाथों से निकल जाएगा, मतलब कि सारा मामला ठीक हो जाएगा, और उसे मतलब कि वो
उसको मतलब कि जो डर था फंसने का वो भी ख़त्म हो जाएगा। ही वुड टेल हाना नथिंग, उसने हाना को कुछ नहीं बताना चाहा। सिंस, क्योंकि सी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असेसन इन द हाउस। टिमिड होता है फियरफुल, क्योंकि वह असेसन के आइडिया से कि घर में असेसन आएंगे उसके आइडिया से वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती, इसलिए उसने डॉक्टर सेडाव ने हाना को कुछ नहीं बताया। एंड येट, और फिर भी सर्टेनली निश्चय ही, सच पर्सन्स वर एसेंशियली इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच है जापानवाज। और उसने ये सोचा कि निश्चय ही इस तरह के पर्सन जो असेसन्स होते हैं प्राइवेट असेसन्स फौज के पास हैं वो ज़रूरी भी होते हैं, एसेंशियल भी होते हैं, क्योंकि इस तरह के एब्सोल्यूट स्टेट में, एब्सोल्यूट होता है तानाशाही स्टेट में जैसे जापान है, भी इस तरह के देश में इस तरह के प्राइवेट असेसन फौज है जो अपने पास रखती है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, नहीं तो जो शासक है वो इस तरह के लोगों से कैसे डील करे जो उनका अपोज करते हैं, उनका विरोध करते हैं। तो इस तरह से उन्हें जो विरोध करता है तो अपने प्राइवेट असेसन रखने होते हैं। तो इस तरह के पर्सन है जो सच पर्सन वारे असेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट में। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. He refused to allow anything. उसने कुछ भी अपने माइंड के अंदर और ज़्यादा आने से रिफ्यूज़ कर दिया। क्या ज़्यादा आने से? थॉट। बट रीजन टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड, उसके माइंड के एटमोसफियर में और ज़्यादा उसने विचार, मतलब कि जब वो रास्ते में आया तो उसने अपने माइंड को और मतलब कि और ज़्यादा सोचना बंद किया। एज, क्योंकि ही वेंट इन टू द रूम, वह उस रूम में गया जहाँ पर अमेरिकन बिस्तर में था, मतलब कि लेटा हुआ था जहाँ उस अमेरिकन का रूम था। बट एज ही ओपनड द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज, वह हैरान हुआ, ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, जो यंग मैन था वो बिस्तर से बाहर था, मतलब कि बिस्तर पर नहीं था। द एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और वह गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था। वट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम। फिर डॉक्टर सेडाव उसको बोलता है कि आपको किसने परमिशन दी है, क्या है ये कि आप अपने बेड से उठे हुए हैं और गार्डन में जाने की तैयारी कर रहे हो, तो ये परमिशन आपको किसने दी है। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सैड गेली, गेली होता है चीयरफुली, और टॉम ने बिल्कुल चहक कर प्रसन्नतापूर्वक मुद्रा में कहा कि आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, मुझे परमिशन लेने की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। गॉस आई फील प्रेटी गुड अगेन, क्योंकि मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, स्टिफ होता है हार्ड, सख्त, लेकिन क्या कहता है, बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड, क्या इस साइड की जो मसल्स हैं वो हमेशा सख्त सी महसूस करता हूँ, क्या ऐसा होता है क्या, इसलिए डॉक्टर से ये पूछता है। इज इट सो, सेडाव इंक्वायर्ड सरप्राइज, सेडाव ने सरप्राइज होकर इंक्वायरी की, पूछताछ की, क्या ऐसा है। ही फॉरगेट ऑल एल्स, फिर जो डॉक्टर सेडाव है सब कुछ भूल गया जो उसके माइंड में आता है, भी ऐसे आएंगे इसको मर्डर कर देंगे, तो इस तरह के जो थॉट थे डॉक्टर के माइंड से बिल्कुल भूल गया। नाउ आई थॉट, फिर मैंने सोचा, अब आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, भी मैं देखता हूँ इसके अगेंस्ट क्या होगा, भी जो मसल्स में जो स्टिफ महसूस कर रहा है मसल्स को साइड की, तो उसके बारे में मैं सोचता हूँ। ही ममर्ड, वह बुड़बुड़ाया। He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. फिर डॉक्टर सेडाव ने जो मैंस था अमेरिकन मैन, उसकी शर्ट को किनारे को ऊपर उठाया, एंड गैज्ड एट इट हीलिंग, जो हीलिंग स्कार था उसको टकटकी लगाकर मतलब कि पूरे ध्यान से देखा। मसाज में डू इट, ही सेड, उसने कहा, इफ एक्सरसाइज डजंट, अगर एक्सरसाइज से आराम नहीं मिलता है तो शायद इस पर मसाज करने से आराम मिल जाएगा, ये कहा डॉक्टर साहब ने। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, यंग मैन ने कहा, इट वॉन्ट बॉदर मी, ये मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता। हिज यंग फेस वाज गॉन्ट अंडर द स्टेबली ब्लॉन्ड बियर्ड, हिज यंग फेस, उसका जो यंग चेहरा था, वाज गॉन्ट होता थिन, अंडर द स्टबली, स्टबली होता है शॉर्ट हेयर, दैट ग्रो ऑन द मैन फेस, भी उसकी जो ब्लॉन्ड लाल दाढ़ी थी उसके नीचे जो उसका यंग मैन का जो फेस था वो कैसे था, थिन था। से डॉक्टर, आई हैव गोट समथिंग, फिर कहता है डॉक्टर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वांट टू से टू यू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैड नॉट मेट ए जैप लाइक यू, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, आई नो दैट, कहता है आई नो दैट, मैं जानता हूँ, क्या कहता है, इफ़ आई हैड नॉट मेट ए जैप लाइक, अगर मैं आप जैसे जापानी से नहीं मिलता तो शायद आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, तो आज मैं शायद जीवित नहीं होता। आई नो दैट, मैं जानता हूँ। सेडाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, सेडाव ने अपना सिर झुकाया लेकिन वह कुछ नहीं बोल सका। श्योर, यकीनन, आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली,
फिर जो टॉम है बिल्कुल गर्मजोशी से चलता गया। हीज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर वर वाइट एट द नुकल्स। आई गेस इफ ऑल द जेफ्स वर लाइक यू देयर वुड नॉट हैव बीन अ वार। फिर कहता है हिज बिग थिन हैंड्स, उसके जो बड़े थिन हैंड्स हैं, ग्रिपिंग पकड़े हुए हैं चेयर को, वर वाइट एट द नुकल, जो कि नुकल से वाइट थे। आई गैस, मैं अनुमान लगाता हूँ, मैं कहता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, अगर सारे जापानी आप जैसे हों तो देयर वुड नॉट हैव बीन ए वार, तो यहाँ कभी भी युद्ध नहीं हो सकता, नहीं होगा। पर हैव शायद सेड आउट सेड विद डिफ़िकल्टी एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। अब कहता है सेड आउट पर शायद एंड नाउ, और अब आपको, मैं सोचता हूँ, यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, कि अब आपको वापस अपने बिस्तर पर जाना चाहिए। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू बेड एंड देन बोड गुड नाइट ही सेड। फिर उसने बॉय अमेरिकन जो सोल्जर था उसकी हेल्प की बिस्तर पर जाने तक और उसकी तरफ झुका और गुड नाइट किया। सेडा स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, सेडा उस रात बुरी तरह, मतलब कि जो पूरी रात है अच्छी तरह नहीं सो पाया। टाइम एंड टाइम अगेन, बार बार, ही वोक, वह जागा, थिंकिंग, सोचते हुए, ही हियर द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, उसने सुनी, रसलिंग होता सरसराहट ऑफ फुट स्टेप, क्योंकि जो गार्डन से वो ऐसे आने थे और गार्डन्स में जो लीव्स पड़े हुए थे और लीव्स के गिरे हुए लीव्स पर जो फुट स्टेप पड़ते हैं तो रसलिंग की आवाज़ आती है, सरसराहट की आवाज़। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, कभी टहनी के टूटने की आवाज़, और ए स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, कभी गार्डन में स्टोन फेंकने की आवाज़। ए नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड ए बर्डन, और ऐसा शोर जैसे कि वो आदमी जो असेसन थे वो शायद उस बर्डन को मेरे यहाँ से ले जाएंगे, मतलब कि पूरी रात इस टेंशन में कि असेसन आएंगे, और इस तरह से उसको साउंड सुनती है, कभी फुट स्टेप्स की, कभी ट्विग ब्रोकन्स की, और कभी स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, और इस तरह सोचता है भी जो इतना सारा शोर था शायद वो आदमी उस बर्डन को उसके वहाँ से ले जा चुके होंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम, उसने सबसे पहले गेस्ट रूम में गया। इफ़ द अमेरिकन्स वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, और उसने सोचा कि अगर अमेरिकन जा चुका होगा तो वह हाना को सिंपली बता देगा कि ये जो सारी प्लान थी जनरल ने डायरेक्ट की थी, मतलब कि जनरल ने ये योजना बनाई थी। बट वैन ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, ही सा एट वंस, उसने तुरंत देखा दैट देयर ऑन द पिलो वाज द शैगी ब्लॉन्ड हेड, कि अभी वहीं पिलो पर बिल्कुल भारी ब्लॉन्ड जो गोल्डन ब्राउन कलर के जो उसके हेयर थे हेड पर, सिर पर उसके जो ब्लॉन्ड हेयर थे, उनके साथ वो पिलो पर लेटा हुआ था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रेथिंग ऑफ स्लीप, ही कुड हियर द, उसने उसकी बिल्कुल शांतिपूर्वक सोने की मुद्रा में जो सांस लेते हैं, भी स्लीप, सो रहा था, और सोते हुए वो जो बिल्कुल शांति की सांस ले रहा था वो सुनी। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और फिर आराम से उसने दोबारा से दरवाज़ा बंद कर दिया। ही इज स्लीप, वह सोया हुआ है। ही टोल्ड हाना, उसने हाना को बताया। ही इज ऑलमोस्ट फेल टू स्लीप लाइक दैट, वो बिल्कुल लगभग ऐसे सो रहा था जैसे कि बिल्कुल ठीक है। वट शैल वी डू विद हिम, हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन है तो थोड़ा हिचक कर उसने उसी अपनी पुरानी आवाज़ में आराम से कहा कि वट शैल वी डू विद हिम, कि अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। सेडाउ शुक हिज हेड, अपना सिर हिला सेडाउ ने। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, ही प्रोमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया कि मैं 1 या 2 दिन में डिसाइड कर लूँगा कि हमें इसका क्या करना है। बट सडनली ही थॉट, उसने सोचा, निश्चय ही द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, भी सेकेंड रात उसकी रात होगी, क्योंकि हो सकता है जो असैसिन है वो सेकेंड नाइट को आ जाए। देयर रोज ए वाइंड दैट नाइट, और उस रात पवन चली। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ ए बेंडिंग बॉक्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और उसने क्या सुना, भी झुकती हुई जो टहनियों की आवाज़ थी, हवा चल रही थी, हवा में जो आंधी चलती है, हवा चलती है तो जो पेड़ों के हिलने की जो आवाज़ होती है टहनियों की, वो आवाज़ सुनी। एंड विस्लिंग पार्टीशियन, और जो पार्टीशियन था जो दरवाजे की डोर की, उसकी विस्लिंग की आवाज़ सुनी। हाना वॉक टू, हाना भी जाग गई। ओट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, ओट वी नॉट टू गो, क्या हमें नहीं जाना चाहिए। एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, सिक जो बीमार आदमी है उसके पार्टीशन को बंद करने के लिए। सी आक्स, उसने पूछा, भी बाहर आंधी चली हुई है और जो दरवाज़ा बार बार विस्लिंग कर रहा है, तो उसने कहा कि क्या हमें नहीं जाना चाहिए उसके पास और उसके दरवाजे को क्लोज नहीं करना चाहिए। नो सेडाउ ने कहा नहीं, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वह अब इतना एबल है कि वो स्वयं अपने दरवाजे को बंद कर सकता है।
बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में अमेरिकन वहीं था. देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट द wind changed to quiet rain and the garden was full of the sound of dripping eaves and running springs. Then the third night, अगली सुबह ऑफ कोर्स उसकी जो डॉक्टर सेडाव सोचता है कि शायद जो थर्ड नाइट है उसकी नाइट होगी. द वाइंड चेंज टू क्वाइट रेन, जो वाइंड थी वो बिल्कुल रेन में चेंज हो गई. एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ द गार्डन वाज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग एज, जो होता है एज ऑफ द रूफ्स, जो रूफ्स के किनारे हैं, जो मुंडेर होती है, उससे जो पानी के टपकने की आवाज़ थी गार्डन में. एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और जो तेज़ी से मतलब कि जो टहनियाँ थी, स्प्रिंग्स का मौसम था, बारिश हो रही थी और गार्डन में फुल आवाज़ थी पानी के टपकने की. सैडाव स्लेप्ट ए लिटिल बेटर, सैडाव स्लेप्ट ए लिटिल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ क्रैश एंड लीव्ड ऑफ टू हिज फिट. सैडाव स्लेप्ट लिटिल बेटर, थोड़ा अच्छी तरह सोया. बट ही वोक एट द साउंड ऑफ क्रैश एंड लीव टू हिज फिट, लेकिन वह क्रैश और लीव्ड की फिट की आवाज़ थी तो उससे जाग गया. वट वाज दैट, हाना क्राइड, हाना चीखी कि क्या था. द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, और बच्चा भी दोनों की आवाज़ सुनकर जाग गया. बिगेन टू वेल, और रोना शुरू कर दिया. आई मस्ट गो एंड सी, मैं जाता हूँ और देखता हूँ. बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, परंतु उसने उसे पकड़े रखा और उसे बिल्कुल भी नहीं मूवमेंट करने दी. सैडाव सी क्राइड, वह चीखी. सैडाव व्हाट इज़ द मैटर विद यू, कि आपके साथ क्या है. डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो. हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड सी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग, जो उसका टेरर था, जो भय था कि असेसन आएंगे, वो उसे इन्फेक्ट करते रहे. एंड सी स्टूड ब्रेथलेस, वो बिल्कुल सांस रोक कर जैसे कि वेटिंग करती रही और खड़ी रही. देयर वाज ओनली साइलेंस, वहाँ केवल सन्नाटा था. टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, और दोबारा से फिर वो दोनों वापस अपने बिस्तर पर चले गए. द बेबी बिटवीन देम, बच्चा उनके बीच में था. येट फिर भी वह नहीं ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वाज अ यंग मैन, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा अगली सुबह खोला तो यंग मैन अभी भी अपने रूम में था. ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वास्ट एंड वाज नाउ ऑन हिज फिट, अब वह बिल्कुल ठीक था और वास्ट मतलब कि साफ़ सुथरा हो चुका था और उस अपने पैरों पर खड़ा था. ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर यस्टरडे, उसने आज कल रेजर के बारे में पूछा था. एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, और स्वयं सेव बनाई थी. एंड टुडे देयर वाज ए फेंट कलर ऑफ हिज चिक्स, और आज उसके चिक्स का जो कलर था वो फेंट था. आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, उसने खुशी से कहा कि आज कि मैं ठीक हूँ. सैडाव ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी, और सैडाव ने जो किमोनो अपना जो लॉन्ग जो क्लोथ सब डाल रखा था उसको अपनी थकान वाले शरीर से मतलब कि लपेटा. ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट. ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड, उसने आज अचानक से मतलब कि डिसाइड किया गो थ्रू अनदर नाइट, कि दूसरी रात वो ऐसा होगा, मतलब कि दूसरी नाइट को शायद ये है जो चला जाएगा. इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, इट वॉज नॉट, यह नहीं था कि वह उसे उस यंग मैन्स की लाइफ की केयर नहीं थी. नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ एंड स्ट्रेन, क्योंकि वो और ज़्यादा कष्ट उठाने के लायक नहीं था. यू आर वेल, सैडाव एग्रीड, सैडाव भी इस बात से एग्री हुआ कि तुम ठीक हो. ही लॉर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ धीमी की. यू आर सो वेल, आप इतने ठीक हो चुके हो. दैट कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द श्योर टू नाइट, अगर आज की रात तट पर मैं अपनी बोट को रख दूँ विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, उसके अंदर फूड और एक्स्ट्रा क्लोथ रख दूँ. यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, और आप इतने एबल हो कि जो लिटिल आइलैंड है जो यहाँ की इस कोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ पर पहुँच जाओगे. इट इज़ सो नियर द कोस्ट, ये कोस्ट के इतना नज़दीक है. दैट कि इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, कि ये इतना ज़्यादा सुरक्षित भी नहीं है वहाँ, मतलब कि जो आइलैंड है वो कोस्ट के बिल्कुल नज़दीक है और उसके अंदर है नोबॉडी, उसके अंदर फोर्टिफाइंग मतलब कि सुरक्षित भी होगा. नोबॉडी लिव्स ऑन इट, कोई भी वहाँ पर नहीं रहता. बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, क्योंकि जब स्टॉर्म आता है तो ये जो आइलैंड है ये डूब जाता है, पानी में समा जाता है. बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अब जो है स्टॉर्म का सीज़न नहीं है. यू कुड लिव देयर अनटिल यू साई कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, और आप वहाँ पर उस समय तक रुक सकते हो जब तक आप किसी कोरियन फिशिंग बोट को वहाँ से गुजरते हुए
नहीं देखते। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो जो फिशिंग बोट है कोरिया देश की, वो बिल्कुल उस आइलैंड के नियर नज़दीक से गुजरती हैं। बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैदम्स डीप देयर, क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो कई फैदम से गहरा है। स्टूडेंट्स, थैंक यू। You have to read the chapter 4th, The Enemy.